नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी में हूं आपके साथ शिल्पा। शुरुआत बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। एकनाथ शिंदे पर शिवसेना का बड़ा फैसला। एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। शिंदे की बगावत के बाद शिवसेना ने लिया ये सख्त फैसला। विधायक दल के नेता पद से एकनाथ शिंदे को हटा दिया गया। अभी सूरत में मौजूद हैं बागी एकनाथ शिंदे। दरअसल एकनाथ शिंदे लगातार उद्धव ठाकरे से नाराज चल रहे थे। उन्हें जो प्राथमिकता मिलनी चाहिए थी, वरीयता दी जानी थी, वो नहीं मिलने के कारण कहा जा रहा है कि कई बार वो अपनी नाराजगी जता भी चुके थे, लेकिन उनकी कहीं कुछ सुनवाई नहीं हो पा रही थी, जिसके बाद बगावती रुख अख्तियार करते हुए एकनाथ शिंदे ने ये नाराजगी कुछ इस तरह से जाहिर की। क्रॉस वोटिंग का एमएलसी चुनाव के दौरान, मतदान के दौरान मामला भी सामने आया और अभी फिलहाल जानकारी के मुताबिक एकनाथ शिंदे अन्य तमाम विधायकों के साथ जो बागी हो गए हैं, सूरत में मौजूद है। वहां पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से उनकी मुलाकात और जानकारी के मुताबिक, सूत्रों के मुताबिक अमित शाह के साथ भी उनकी मुलाकात बाकी है। तो शिंदे की इस बगावत के बाद शिवसेना ने लिया है ये बड़ा फैसला, सख्त एक्शन। एकनाथ शिंदे को विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता, इस पूरी खबर पर और ज्यादा जानकारी के साथ इस समय लाइव जुड़ी हुई है। ममता, एकनाथ शिंदे पर ये एक्शन लिया, शिवसेना की तरफ से उन्हें विधायक दल के नेता पद से हटा दिया गया, लेकिन क्या लगता नहीं है अब तक काफी देर हो चुकी है? जी बिल्कुल शिल्पा, कहीं ना कहीं देर तो ज़रूर हुई है उद्धव सरकार को इस बात को समझने में कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे एक लंबे समय से नाराज चल रहे थे उद्धव ठाकरे से, और उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं पाए। आदित्य ठाकरे का कद लगातार बढ़ता गया उद्धव ठाकरे सरकार में, और ये बात लंबे समय से एकनाथ शिंदे को खल रही थी और नाराजगी साफ तौर पर थी। और ये भी कहा जाता है, सूत्रों के हवाले से खबर है कि जो मंत्रालय एकनाथ शिंदे को मिला हुआ था उस पर कोई भी काम नहीं होता था, यानी कि आईएएस सचिव उस पर साइन नहीं करते थे। इनडायरेक्टली एक तरीके से मना कर दिया गया था। तो जो भी काम करना चाहते थे एकनाथ शिंदे, उनको काम करने नहीं दिया जाता था, और यही वजह है कि लंबे समय से उद्धव सरकार से नाराज चल रहे थे एकनाथ शिंदे। और इसी नाराजगी को समझने में उद्धव ठाकरे ने काफ़ी देर कर दी और राज्यसभा चुनाव में ही तस्वीरें साफ हो गई थी। एकनाथ शिंदे ने क्रॉस वोटिंग की, जिसके बलबूते बीजेपी का एक राज्यसभा सांसद और जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं तभी से कयास लगाए जा रहे थे। हालांकि शिल्पा, थोड़ी देर पहले शरद पवार जो एनसीपी के चीफ हैं, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और कहा है कि जिस तरीके से वर्तमान में स्थितियां महाराष्ट्र में बनी हुई हैं, शिवसेना के अंदर क्या हो रहा है उसके जिम्मेदार उद्धव ठाकरे हैं, और आंतरिक मामला है शिवसेना का, लिहाजा एनसीपी उस पर कुछ नहीं कहेगी। लेकिन यदि परिस्थिति ऐसी आंतरिक मामला शिवसेना को, सरकार को संकट में ले आया है, ऐसे में कैसे नहीं कहा जा सकता? इस बात को भी तो समझना होगा। या अभी फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है, खुद भी नहीं समझ पा रहे कि हुआ क्या है, क्योंकि वो दिल्ली में मौजूद थे और इतने में पीछे से मुंबई में खेल हो गया। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं खेल तो हुआ है महाराष्ट्र में, और एक खेल का सिलसिला लंबे समय से शुरू हुआ और कहीं ना कहीं महाविकास आघाड़ी इस बात को समझ नहीं पाई। हालांकि एकनाथ शिंदे ने एक ट्वीट भी किया है जिसमें उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि सत्ता के लिए वो धोखा नहीं देंगे। लेकिन सवाल यही उठता है कि लंबे समय से एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे थे और उद्धव ठाकरे इस बात को समझ नहीं पाए। महाविकास आघाड़ी की परिस्थितियों को देखते हुए अब कमलनाथ को कांग्रेस पार्टी ने भी ऑब्जर्वर के तौर पर नियुक्त कर दिया है, क्योंकि महाराष्ट्र में सियासी उठापटक बहुत जोरों पर है। और जिस तरीके से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे ने तकरीबन 29 विधायकों को तोड़ दिया है, शिवसेना से अलग कर लिया है, तो ऐसे में सरकार कभी भी वहां की गिर सकती है, या फिर यूं कहें कि सरकार गिर जाना लाजमी है यदि एकनाथ शिंदे मानते नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने भी एहतियाती कदम उठा दिया है, ऑब्जर्वर के तौर पर कमलनाथ को नियुक्त कर दिया है। वहीं दूसरी ओर शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया दिल्ली में, और उन्होंने कहा कि वो थोड़ी ही देर बाद महाराष्ट्र के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि एनसीपी और कांग्रेस पार्टी भी महाराष्ट्र में जाकर ये देखना चाह रहे हैं कि आगे की परिस्थितियां किस तरीके से बनती हैं, क्योंकि ये तस्वीर तो बिल्कुल साफ हो गई है कि एकनाथ शिंदे या शिवसेना के साथ नहीं है तो फिर सरकार गिर जाएगी। तो ऐसे में आगे का क्या कदम होने वाला है वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। वहीं बीजेपी क्या कर रही है ममता, इस बारे में कोई अंदर खाने से जानकारी सामने आ पा रही हो? बीजेपी किस जुगत में लगी हुई है?
जाहिर सी बात है शिल्पा, लंबे समय से राज्यसभा चुनाव के समय ही ये तस्वीर साफ हो गई थी कि एकनाथ शिंदे ने भाजपा का साथ दिया है और राज्यसभा सांसद एक और बना है एकनाथ शिंदे की वजह से। यानी कि एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस की जो नज़दीकी है वो साफ तौर पर लंबे समय से ही देखी जा रही थी और ऐसा कहा जा रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के टच में हैं। और अगर एकनाथ शिंदे समेत 29 विधायक शिवसेना से अलग हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी बड़े ही आसानी के साथ महाराष्ट्र में सरकार बना सकती है। तो ऐसे में सियासी घमासान कहा जा सकता है कि महाराष्ट्र में बहुत तेजी के साथ बदल रहा है। तो अब देखना यही होगा कि क्या भाजपा एक बार फिर से महाराष्ट्र में सरकार बनाती है। कहां जाकर थमेगा? क्या कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार की बलि तो नहीं ले लेगा? खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।